हेलो बच्चों, कैसे हो बढ़िया। गुड। अच्छा, अभी तैयारी पूरी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि तैयारी को, डे को प्लान, लास्ट लेक्चर में यही बोला तो मैं, डे को प्लान अप करिए और अच्छे से हर चीज़ सीखते चले जाइए। फिजिक्स को रोज रखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी दिनचर्या में रोज रखिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली क्लासिफिकेशन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑल दी स्टफ। अगर नीट के कैंडिडेट्स हैं तो डेफिनेटली क्लासिफिकेशन, फिर डायरेक्टली दे कैन गो फॉर द पी ब्लॉक, रूट नंबर 13 एंड 14। ये मैं 11th वालों के लिए बोल रहा हूँ, और जो 12th वालों के लिए है डेफिनेटली अच्छा कंटेंट आप पढ़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए और मेहनत जरूर करिए, क्वेश्चन जरूर लगाइए। सिर्फ थ्योरी पढ़ के मत रह जाइए, ये हमेशा मैं आपको बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर। अभी एक चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, अगेन बहुत जगह यूज भी होती है, पता भी है लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, पढ़ाया भी जाता है एंड काम भी आता है। एडवांस में खासतौर से काम आता है हमारा जी एडवांस के अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेंस और नीट में नहीं आ सकता, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, तभी शायद हम यूज़ कर पाएंगे। यस, उसका नाम है ड्रैगो रूल्स। फेमस है बहुत, ड्रैगो रूल्स। ठीक है, क्या नाम है? ड्रैगो रूल्स, ड्रैगोज रूल, है ना। तो सर ये ड्रैगन रूल्स है क्या? ड्रैगन जैसा दिखता है ना। तो ड्रैगन जैसा नहीं है, ड्रैगन रूल्स का कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कभी बच्चे बहुत बार सोचते हैं पता नहीं सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ड्रैगन रूल कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट एक चीज सोचने वाली बात ये है, पीएच3 एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है? पता है पीएच3 का। आपको ये पता होगा अभी तक कि बॉन्ड एंगल सीधा 93 पे चला जाता है, 93.4 या 93.5 के आसपास चला जाता है, जबकि ऐसा हमें प्रतीत होता है कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है या उसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री जो है, वो हमारी टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी जो sp3 होनी चाहिए थी, 4 है ना। तो हाइब्रिडेशन sp3 हो गई, और आप सबको पता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होना था। तो अगर, और जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया के केस में आप सबको पता है सर, एवरीबडी नोज कि सर अमोनिया के केस में आपका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा है, सबको पता है ये बात, है ना। और पिरामिडल इसकी शेप रहती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहती है। बॉन्ड एंगल जो एक्चुअल पाया जाता है वो 107 डिग्री पाया जाता है, और जबकि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए था वो 109.5 डिग्री होना चाहिए था, बट बॉन्ड एंगल हमारा जो पाया जाता है वो 107 डिग्री इसमें पाया जाता है ना। 107.5 या 107 के आसपास पाया जाता है। तो सर देखा जाए तो नियर टू 109, मतलब हाइब्रिडेशन के sp3। बट सडनली pH3 में ऐसा क्या हो जाता है, pH3 में ऐसा हो क्या जाता है कि सीधा जो बॉन्ड एंगल वो 93.5 हो जाता है। कुछ रीजंस और भी हैं, जैसे कि आपका जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो भी रीजन है, लेकिन एक सबसे जो खास रीजन है बच्चों वो है ड्रैगन्स रूल या ड्रैगो रूल्स। वो क्या कहता है, आइए सुनते हैं। ड्रैगो रूल का जो मतलब है, बेसिकली मैं आपको पूरा आज अच्छे से नोट्स बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ड्रैगो रूल का जो मतलब है, जो सेंट्रल एटम है ना, यानी कि जैसे फास्फोरस है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए उसकी कि लोन पेयर कहाँ पे अप्लाई होता है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पे वो अप्लाई होता है ड्रैगो रूल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए कंपल्सरी, है ना, और जो साथ में उसके जो एटम्स अटैच्ड हैं, सब्स्टिट्यूएंट एटम्स, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए, 2.5 या उससे कम होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, छोटू सा है ना। तो अगर ऐसा है, और हाँ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होनी चाहिए, जो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम होनी चाहिए, तो वो ऐसे मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, ये ड्रैगो रूल ने बोला, इट डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। लगा झटका? pH3 में sp3 हम चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यस बॉस। तो अगर ऐसा है तो pH3, जैसे pH3 में आपका सेंट्रल एटम में क्या होता है, व्हाट हैपन इन द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के अंदर हमारा ऑब्वियसली एक लोन पेयर भी होता है, pH3 का जो स्ट्रक्चर है। शेप हमारी डेफिनेटली जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है, बॉन्ड एंगल 90s में चला जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं, मैं लिखवाऊंगा भी तुम्हें, ठीक है, प्रॉपर चिंता ना करिए, लिखवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरी, ताकि तुम अच्छे से ड्रैगन रूल्स के तुम्हारे नोट्स भी रेडी हो जाए, ठीक है।
तो पहली चीज हमने क्या समझी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉस्फरस जो सेंट्रल एटम के पास आपका एक लोन पेयर होना चाहिए, और अगर लोन पेयर होना चाहिए और साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होनी चाहिए, 2.5 या उससे कम होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मॉलिक्यूल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करते, डज नॉट अंडरगो एनी हाइब्रिडाइजेशन। तो सर ये जो लोन पेयर हैं आप सोचिए, यानी कि फॉस्फरस का मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉस्फरस एटॉमिक नंबर होता है 15, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही है ना। अब आप देखोगे ये जो p के 3 ऑर्बिटल हैं और जो ये हाइड्रोजन के 3 हैं वो बेचारे जो स्फेरिकल शेप में हैं हाइड्रोजन के, वो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये इसके साथ वो पेयरिंग कर लेते हैं। हाँ सर, और ये जो s ऑर्बिटल है ना, ये जो लोन पेयर्स हैं, वो जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पे बेचारे मौजूद होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तीनों के तीनों वो बेचारे इसके साथ चिपक जाते हैं, जो 3 p ऑर्बिटल। और तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी आपको पता है वो एक px है, एक py है, एक pz है ना। px ऐसा, py ऐसा और pz ऐसा, तो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं, इस वजह से उसका एंगल 90s के आसपास आ जाता है, यही रीजन है, समझे। तो ये px है, ये py है, ये pz है, और तीनों के तीनों वो आपके बोलते हैं ना 90 डिग्री के आसपास रहता है, तो इसलिए उसका जो एंगल है वो 90s के आसपास खिंचक जाता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग हो रही है वो p ऑर्बिटल के साथ ही बॉन्डिंग वो बना रहा है, और जो लोन पेयर है वो हमारा s ऑर्बिटल के अंदर रिसाइड करता है, ये s ऑर्बिटल के अंदर छोटू सा, है ना। गॉट इट और नॉट। तो ये एक्चुअल में पिक्चर होती है इसकी असलियत में। अब मैं तुम्हें लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें एक अच्छे से याद रहे। लिखिए ड्रैगो रूल्स, और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आज। इट स्टेट्स दैट सेंट्रल एटम फ्रॉम द, हाँ एक और चीज अच्छी चीज बताना भूल गया, जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड या उससे लोअर वाले पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। मतलब थर्ड या लोअर मतलब बोल सकते हो आप ग्रुप नंबर बोल सकते हो 13 से 16 के बीच में, और पीरियड नंबर 3rd to 7th के बीच में वो आपका जो सेंट्रल एटम है वो लाए होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए ड्रैगो रूल के लिए, इट स्टेट्स दैट सेंट्रल एटम फ्रॉम द थर्ड पीरियड और लोअर विद अ लोन पेयर एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। वही बताया मैंने। इट स्टेट्स दैट, मैं रिपीट कर रहा हूं, इट स्टेट्स दैट सेंट्रल एटम फ्रॉम द थर्ड पीरियड और लोअर मतलब 4th 5th 6th 7th विद अ लोन पेयर, विद अ लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो हाइड्रोजन्स हैं बेचारे दूर दूर के, डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई बात। अब आइए कोर कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गया, क्लियर हुआ, गुड। ऐसी H2S के साथ भी होता है बच्चों, सेम द सेम थिंग हैपन विद द H2S। अब आ जाओ कोर कंडीशन ऑफ ड्रैगो रूल्स। कोर कंडीशन, कोर कंडीशन फॉर ड्रैगो रूल, कोर कंडीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। ड्रैगो रूल्स के कोर कंडीशंस क्या है? पहला है सेंट्रल एटम पोजीशन। फर्स्ट है सेंट्रल एटम की जो पोजीशन होनी चाहिए, इट मस्ट बिलोंग टू, फर्स्ट क्या है? सेंट्रल एटम पोजीशन, सेंट्रल एटम पोजीशन, ठीक है, सेंट्रल एटम पोजीशन पहले वाले की सेंट्रल एटम पोजीशन क्या होनी चाहिए? मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो, मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो, ठीक है, मस्ट बिलोंग टू थर्ड पीरियड और बिलो। एग्जाम्पल फॉस्फरस है, ले लो भाई एग्जाम्पल, फॉस्फरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सल्फर है, सिलीनियम है, टेरिलियम है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल। दूसरा प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर होना चाहिए। द सेंट्रल एटम मस्ट पोजेसेस एट लीस्ट वन लोन पेयर, एट लीस्ट वन लोन पेयर, राइट, ऑन सेंट्रल एटम। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, होना चाहिए।
तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपकी सराउंडिंग यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो सराउंडिंग एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो वो क्या होनी चाहिए आपकी, लेस होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 2.5। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं और सराउंडिंग एलिमेंट्स, सही है। देन बच्चों नाउ नेक्स्ट इज, अब एक और वही है कि ग्रुप नंबर 13 to 16 के बीच में लाया करना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप नंबर 4 पॉइंट, ग्रुप नंबर 13 to 16 के बीच में लाया करना चाहिए, और थर्ड पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, थर्ड पीरियड टू 7th पीरियड के बीच में लाए करना चाहिए। ठीक है, और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, हाइब्रिडेशन तो होती नहीं है। ठीक है, लिख लिए, हो गया, तो सेंट्रल एटम पोजीशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर हो गया, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन लेस देन 2.5, ग्रुप नंबर 13 to 16। ठीक है, आइए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बेचारे ड्रैगो रूल्स के क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अच्छा सर, कॉन्सिक्वेंसेस, अब अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं कि क्या फर्क पड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस पहला है, अगर हम बात करें नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि डायरेक्शनल कैरेक्टर खत्म हो गया सर, यानी कि नो डायरेक्शनल कैरेक्टर है ना, और इसकी वजह से क्या होगा, नो डायरेक्शनल कैरेक्टर, यानी कि अगर उसको डोनेट करना होगा ना तो ढंग से डोनेट नहीं कर पाएगा, देयरफॉर लेस बेसिक कैरेक्टर, वन ऑफ द रीजन लेस बेसिक कैरेक्टर है नहीं है, बिकॉज इट कांट डोनेट, because it can't donate electrons properly of the, because non-directional s orbital में है वो, because less basic character, because lone pair is present, lone pair is present in non-directional s orbital. I hope it is clear, right? s orbital, ये मेरा नो हाइब्रिडाइजेशन, राइट। दूसरा यानी कि एनर्जी गैप, एक और चीज लिख सकते हो नो हाइब्रिडाइजेशन में, एनर्जी गैप प्रिवेंट्स ऑर्बिटल मिक्सिंग, सो एटॉमिक ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। जो एनर्जी गैप है ना बिटवीन द ऑर्बिटल मिक्सिंग, वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप प्रिवेंट्स ऑर्बिटल मिक्सिंग, एनर्जी गैप प्रिवेंट्स ऑर्बिटल मिक्सिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट है along with this। ठीक है, ऑर्बिटल मिक्सिंग, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड। लोन पेयर लोकलाइजेशन, सही बात है, स्टेटली वो उसमें रहते हैं, नॉन डायरेक्शनल एस ऑर्बिटल, वो आपको बता ही दिया मैंने, है ना। लोन पेयर लोकलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंसेस लोन पेयर लोकलाइजेशन बता दिया ऑलरेडी मैंने कि भाई दे प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, राइट, दे प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। बच्चों अच्छे से पूरी वीडियो देखना, क्वेश्चंस भी हैं ध्यान से। ठीक है, परपेंडिकुलर बॉन्डिंग, वही जैसे मैंने आपको बताया कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं वही आपके बॉन्ड बनाते हैं, है ना, जो पी यानी कि परपेंडिकुलर बॉन्डिंग है ना, परपेंडिकुलर बॉन्डिंग, क्लियर। जैसे कि आपका जो पी एक्स है, पी वाई है एंड पी जेड है, जैसे मैंने आपको बताया तीनों के तीनों, है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स वाई वो एंगल जो 90 डिग्री के आसपास आ जाता है, सेम बॉन्ड एंगल नियर द 90 डिग्री, H2S में भी और आपका PSC में भी। एग्जाम्पल्स आपको दिखे गए हैं H2S और PSC। ठीक है क्लास, अब हम करते हैं इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस, इतना ही है तुम्हारा। अब एक क्वेश्चन कुछ करेंगे डेफिनेटली ताकि तुम्हें समझ में आए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू फॉलो ड्रैगो रूल्स।
बता सकते हो अभी आप। ऑप्शन ए, द सेंट्रल एटम मस्ट पोजेसेस टू अ पीरियड 3 और बिलो। क्वेश्चन मैं दोबारा से बोल देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू फॉलो द ड्रैगोज रूल। ऑप्शन ए, द सेंट्रल एटम मस्ट बिलोंग टू द पीरियड 3 और बिलो। सर ये कंडीशन तो हमें चाहिए। दूसरा, द सेंट्रल एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये भी हमें चाहिए। थर्ड, द सराउंडिंग एटम मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 2.5। नहीं सर, हमें लेस देन 2.5 चाहिए। तो बिल्कुल गलत जवाब, ये हमारा मतलब सही जवाब है, ये गलत सेंटेंस है इनका, हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो गया। राइट। और क्वेश्चन नंबर 2, according to the Drago's rule, why is the bond angle in pH3 close to 90 degree? Close to 90 degree. Option A, the phosphorus atom undergoes sp3d hybridization. Option B, the central atom does not undergo hybridization and bonding occurs via pure p orbitals. देख रहे हो क्वेश्चन, why is the bond angle in pH3 is close to 90 degree, right? The central atom does not undergo hybridization. Option C, the lone pair occupies an sp3 orbital. से गलत है, lone pair अभी बताया सर s orbital occupy करता है। The phosphorus atom undergoes sp2 hybridization leading to perfectly planar trigonal geometry. सर गलत जवाब। सर हाइब्रिडेशन जाती ही नहीं है तो कहां से होगा sp2 sp3? बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया सर बी, द सेंट्रल एटम डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग अकर्स वाया प्योर पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन देखो, फटाफट हो जाते हैं। Why does NH3 have a bond angle of 107.5 while the phosphine मतलब PH3 has a bond angle of 93.6? अच्छा, ऑप्शन ए, reasons, nitrogen is larger than phosphorus allowing more orbital overlap. B option, PH3 undergoes sp2 hybridization while NH3 undergoes sp3 hybridization. सर गलत, PH3 तो hybridization जाएगा ही नहीं। C, nitrogen undergoes sp3 hybridization while phosphorus does not hybridize due to Dragon's rule and hydrogen atom repel each other more. ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा सी ऑप्शन, क्योंकि PH3 आपका हाइब्रिडाइज नहीं होता, इट अंडरगोज वाया ड्रैगन्स रूल। गुड, ऑप्शन ए सी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो ड्रैगन्स रूल एंड एग्जिबिट अ बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री। सर एक तो पानी दिया H2O, सर हाइब्रिडेशन होता है उसमें, हमें पता है। सेंट्रल एटम भी हमारा सेकेंड पीरियड का है, थर्ड का नहीं है। अमोनिया पता है, CH4 पता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। SbH3, हाँ सर हो गया, SbH3 नीचे है, डाउनवर्ड है, नीचे है, थर्ड पीरियड और लोअर है, और आपको पता दिख रहा है कि यानी हाइड्रेट्स पूछा एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ड्रैगन्स रूल। हाँ सर, वी कैन एक्सपेक्ट द बॉन्ड एंगल ऑफ SbH3 इज क्लोज टू 90 डिग्री। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, लिख देता हूं यार, 5-6 वो लाइनें हैं। देखो भाई, ऑप्शन ए मतलब पहला स्टेटमेंट है ए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2। बी, OF2 के लिए है, FOF एंगल इज लेस देन 104.5। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5। सी स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता है भाई, ऑक्सीडेशन state of O is 0. Okay. Molecule is bent V shape। ठीक है। E, molecular geometry
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, ठीक है। पहला ऑप्शन सी डी ई, वो बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। थर्ड बी ई ए, थर्ड ए सी डी, फोर्थ ए बी डी। अब देखो बच्चों फटाफट समझ में आ जाएगा। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, OF2 का जो स्ट्रक्चर होता है यही है ना, OF2 है ना। तो दो लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, दिख गए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। FOF इज लेस देन 104.5 डेफिनेटली, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इसको खींच लेगा, छोटू सा होता है साइज का, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है, तो अब 90s में नहीं जाएगा वो, डेफिनेटली 100 से ऊपर रहेगा। तो 104.5 से थोड़ा सा कम होगा बॉन्ड एंगल। कारण क्यों कम होगा सर, आपको बता देता हूं, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो इधर चले जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन से, और फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा नहीं है, तो ऑब्वियसली H2O में आपको पता है 104.5 है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर आपका थोड़ा सा वो इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन सिंस ऑक्सीजन भी एक अच्छा वाला बढ़िया आदमी है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, तो वहां पर आपका वो सेटिस्फाई कर देता है, राइट, 104.5। तो ये भी आपका सही है। ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन की 0 है, गलत बात लग रही है मुझे, OF2 है ना, तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ये 2x, ये फ्लोरीन का 1 होता है, ठीक है, मतलब -1 होता है, क्लियर। तो 0 यानी कि कितना आ गया सर, +2 आ गया यहाँ, तो क्लियर, श्योर। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, यानी कि +2 आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे -2 है, ओवरऑल न्यूट्रल है। फ्लोरीन का कितना होता है, एक फ्लोरीन का -1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, इसको छोड़ दो। तो इसको एक काम करो, आपको निकालना है ना OF2, तो इसको x मान लो, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 बन गया, ठीक है। अभी तो ऑक्सीजन का कितना आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो तो गलत हो गया सर, ये गलत हो गया। मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है, बेंच वी शेप है। हाइब्रिडेशन sp3 है, और लोन पेयर की वजह से आपको पता है जो शेप बनती है वो बेंट वी शेप बनती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, सर गलत है, ज्योमेट्री लीनियर नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसकी होगी sp3, क्लियर। तो ये गलत हो गया, तो आंसर हो गया इसका ABD, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लगभग ड्रैगो सजेस्टेड एन एम्पेरिकल रूल, क्वेश्चन में डेफिनेटली आपके सामने आ ही रहे होंगे बच्चों, मैं जो रीड कर रहा हूँ। ड्रैगो सजेस्टेड एन एम्पेरिकल रूल which is compatible with energetics of hybridization. Okay, it will occupy a stereochemically inactive s orbital. बिल्कुल सही है, and the bonding will be through p orbital. That's true, and bond angle will be nearly 90 degree if electronegativity of the surrounding atom is less than equal to 2.5. That's true. In which of the following molecule, question है, central atom has higher percentage of s character in its bond pair, ठीक है, वो कह रहे हैं हायर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर किसमें होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, हायर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए AsH3, ऑप्शन बी GeH4, ऑप्शन सी P4 एंड ऑप्शन डी H2Se, है ना। अब आप क्लास अगर देखोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन वैसे खुद से करना चाहिए था तुम्हें। AsH3 है, GeH4 है, P4 है और H2Se है। AsH3 जो है, अगर आप ध्यान दीजिए, ड्रैगन्स रूल फॉलो कर रहा है, हाइड्राइड है या नहीं है, नीचे है, थर्ड पीरियड का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दे विल अंडरगो, मतलब ये हाइब्रिडेशन जाएगा ही नहीं, तो ये तो हो गया ड्रैगो रूल को फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है, ड्रैगो रूल को, तो हाइब्रिडेशन होगी नहीं, तो एस कैरेक्टर का कोई मतलब होता नहीं। P4 अगेन इट विल गो द सेम थिंग, अगेन ये लोन पेयर रहता है P4 का, अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो याद है व्हाइट फॉस्फोरस का, हाँ P4 बिल्कुल सही। तो P4 का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर एक लोन पेयर रहता है, और अगेन आपकी ये डज नॉट अंडरगो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, परफेक्ट, ड्रैगो रूल को अगेन ये फॉलो कर रहा है। एंड H2Se सेम, ये तो आपको पता ही है, ड्रैगो रूल को परफेक्टली फॉलो करता है, जो कि नीचे है, थर्ड पीरियड के नीचे है,
और दो हाइड्राइड्स हैं जो कि छोटे छोटे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो लोन पेयर्स हैं। मिनिमम लोन पेयर हमें 1 चाहिए होता है ड्रैगो रूल के लिए, तो ये भी ड्रैगो रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था हमारे लिए। जबकि अगर नॉर्मल देखें तो हाइब्रिडेशन हमें सब में लगती है sp3 sp3 sp3, वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि एक्स करेक्टर सब तो सेम आ रहा है, राइट। तो उन्होंने पूछा हाईएस्ट एक्स करेक्टर, तो सर इसमें ये चारों है जिसमें आराम से चारों बॉन्ड बन जाता है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये नीचे जरूर है बट लोन पेयर नहीं है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ड्रैगो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ड्रैगो रूल फॉलो नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन को जाएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 है तो एक्स करेक्टर कितना होगा 25% आंसर। तो आंसर विल बी GeH4। ठीक है, ध्यान रखना, ये काफी लोगों ने गलत किया था, कुछ बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह के टीचर्स ने भी गलत किया था ये क्वेश्चन, तो ध्यान से रखना GeH4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा लगेगा तुम्हें क्लास। क्वेश्चन बड़ा है बट डेफिनेटली एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, ले रहा हूँ ये मैं आज का। फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक एंड क्वांटम मैकेनिकल परस्पेक्टिव, from a thermodynamic and quantum mechanical perspective, Drago rules explains why heavier hydrides like PH3 avoids hybridization. Okay. Which statement correctly identifies the energetic trade-off that prevents hybridization in these molecules and its direct consequences on their chemical behavior? नाइस क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, लिखता भी जाता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा रहे। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द 3s, है ना। पहला स्टेटमेंट है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 3s to 3p promotion is too high, ठीक है, to be compensated, है ना, to be compensated by the weaker pH bond energy, consequently, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, consequently pH3 is a much stronger Lewis base than NH3। सही है। और बी ऑप्शन है द लार्ज साइज ऑफ द, मैं पढ़ ही देता हूं, द लार्ज साइज ऑफ 3s ऑर्बिटल, द लार्ज साइज of 3s orbital prevents constructive overlap with hydrogen, ठीक है, हाइड्रोजन। consequently the lone pair occupies a directional hybrid orbital to minimize steric strain, and option C है the energy required for the 3s 3p mixing, the energy required for 3s 3p mixing is not recovered because pH bond are weaker than NH bond. Consequently, the lone pair, क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों, वैसे lone pair
resides in a pure s orbital, making PS3 weaker base, ठीक है, देन NS3। एंड ऑप्शन डी भी कुछ ऐसे ही था। ऑप्शन डी क्या था? हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsion, high electron repulsion between lone pair and bond pair forces the s and p orbital to remain energetically degenerate, energetically degenerate, preventing mixing। ठीक है, उसका रीजन पूछ रहे हैं ये। देखो क्लास, इसमें क्या सीन है, देखो पहले वाला अगर मैं देखूं 3s और 3p मिक्सिंग हमारी, उन्होंने बोला है कि टू हाई है टू बी कंपनसेटेड बाय द वीकर पीएच बॉन्ड। बात तो सही कह रहे हैं, वीकर पीएच बॉन्ड है, एनर्जी है, बॉन्ड काफी कमजोर होते हैं, है ना। फॉस्फोरस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी काफी कम रहता है, क्योंकि काफी फॉस्फोरस भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, और कमजोर बॉन्ड है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं पीएच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। देखना पड़ेगा, है ना। लार्ज साइज ऑफ 3s ऑर्बिटल प्रिवेंट कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। 3s का बड़ा साइज, क्वेश्चन मार्क सर। कॉन्सिक्वेंटली लोन पेयर ऑक्यूपाई द डायरेक्शनल हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर वो कब से डायरेक्शनल होने लगा, वो तो नॉन डायरेक्शनल है, तो ये तो सर गलत हो ही गया, है ना, राइट। इसमें अभी हमें देखना होगा, तुम्हें ध्यान रखना। अच्छा, ऑप्शन सी द इक्वल, ये आपका रिक्वायर्ड फॉर द 3s, the energy required for the 3s 3p mixing is not recovered because pH bond are weaker than NH bond. That's true. Consequently, the lone pair resides in a pure s orbital, making PS3 weaker base। सही बात है सर, वो s ऑर्बिटल में रहता है, नॉन डायरेक्शनल है, जिसकी वजह से अब आपको पता है जब नॉन डायरेक्शनल है कहाँ से अच्छा बेस देगा। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था इस पॉइंट को मैंने नोट करवाया था, ध्यान रखना आज भी। तो आंसर डेफिनेटली आपके सामने आ चुका है, मुझे डी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कोई मतलब नहीं है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर फोर्सेस द एस एंड पी ऑर्बिटल टू रिमेन एनर्जेटिकली, कोई ऐसा सेंस नहीं है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, वो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, एक वीकर बेस होता है, क्योंकि आपका जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो दे नहीं पाते। अगर हाइब्रिडाइज्ड में रहते तो एक परफेक्टली डायरेक्शन वो दे पाते। समझ में आई बात। तो क्लास, ऐसी चीज़ों को सीखने के लिए प्लीज़ मैं कहूँगा एक तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को अच्छे से बताइए, सीखिए। और कोई भी अगर तुम्हें डाउट्स आता है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आई विल रिप्लाई ऑन इट। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।